अ, मैं जहाँ तक इस टॉपिक पर बात करूँगा वो मुख्यतः एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होने के नाते, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में थोड़ी बहुत हम समझ रखते हैं उसको लेकर के ही करूँगा। और मैं आप सब लोगों से वो करूँगा जो अभी तक स्टैब्लिश हो चुका है पिछले 2.5-3 साल में जो कोविड चला है, उसके ऊपर ही मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। नंबर एक तो ये है कि पहली बात, डर किसी भी चीज का इलाज नहीं होता। डर आपकी किसी भी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करता है, वो कभी मदद नहीं कर सकता। तो डर तो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता, अगर चाहे वो कोई फैलाने की कोशिश कर रहा है या कोई डर रहा है या उससे डर में वो आ रहा है। नंबर एक। नंबर दो ये कि कोविड जो है अभी जो जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो और जिसके बारे में आपने स्लाइड्स में भी दिखाया था, तो वो किसके ऊपर आधारित है? वो रिपोर्ट्स जो कि मीडिया में आ रही हैं, जो कि चाइना से संबंधित हैं, और शायद साउथ कोरिया में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि शायद वहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब कोविड जो है एज ए एपिडेमिक, वो हर एक कंट्री में अलग-अलग ढंग से, अलग तरीके से आ रहा है। और जो ओवरऑल वर्ल्ड डेटा हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली ज़्यादा वैक्सीनेटेड कंट्रीज़ में ये समस्या और भी गंभीर होती नज़र आ रही है, बजाए कि वो कंट्रीज़ जो कि लीस्ट वैक्सीनेटेड थी या कम वैक्सीनेटेड थी। ख़ैर, इंडिया में क्या हुआ कि हमारे पास तो 2-2 तरह के प्रोटेक्शन हैं। एक तो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी खुद ही तकरीबन सेकंड वेव के एंड तक आते-आते बहुत अच्छी हो चुकी थी, 60 से 70% से कहीं ज़्यादा सीरो सर्वेस में क्लियरली एस्टेब्लिश हो गया था कि नेचुरल इम्यूनिटी हमारे लोगों में बन चुकी थी, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमारा जो वैक्सीनेशन कैंपेन चला है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत पैमाने पर जो एलिजिबल पॉपुलेशन थी उसको वैक्सीनेट कर दिया है। तो अगर हम इन दोनों स्थिति को साथ में लें, तो ये देखेंगे कि हम पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं इस इन्फेक्शन से, जो कि वैक्सीन या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा एस्टेब्लिश हुई है। अगर आप इसी मुद्दे पर 2 लीडिंग वॉइसेस जो कि जिनकी आप नेशनल लेवल पे हमेशा सुनते आए हैं, उनके बयान देखेंगे, डॉक्टर एन.के. अरोड़ा साहब का और डॉक्टर गुलेरिया साहब। दोनों ने ही कहा है कि अभी हिंदुस्तान को शायद किसी भी तरह का खतरा या डर होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम वेल प्रोटेक्टेड हैं। और हमारे यहाँ ऑलरेडी इसी चीज़ को देखते हुए आज देखा है, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस भी हैं वो पूरी की तरह से ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए, यानी कि मास्किंग खत्म कर दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई उपयोग नहीं है। और ये पिछले 2.5-3 साल के दौरान इंडिया में शायद कोई भी एक्टिविटी जिसमें मास गैदरिंग्स हुई हों, वो कहीं रुकी नहीं है। मतलब पूरी तरह से रुकी नहीं है, कह लीजिए, चाहे वो इलेक्शंस रहे हों, चाहे वो बार-बार प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो। क्योंकि एक्चुअली अभी तो कोई रीज़न ही नहीं है कि हम किसी भी तरह की मास गैदरिंग को रोकें, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे हैं बहुत लो लेवल पे इन्फेक्शन चल रहा है और वो चलेगा, क्योंकि ये वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, ये एक एंडेमिक वायरस बन चुका है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना का ये पहला वायरस हमने नहीं देखा है, इसके अलावा 4 से 6 वेरिएंट, 6 कोरोना वायरसेस पहले से हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, ये 7वां हो गया। तो अब ये 7वां एंडेमिक वायरस कोरोना वायरस हो गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीज़नल फ्लू हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो लो लेवल पे इन्फेक्शन करते रहते हैं। तो ये कहीं चला जाएगा ऐसा मानना कि ये गायब हो जाएगा, ऐसा गलत है। ये हमेशा एक लेवल पे रहेगा।